आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस हमारे साथ बने हुए हैं। अब आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट से कुछ सवाल अब सोशल मीडिया से पिक करते हैं और पहले चलते हैं ट्विटर की तरफ। कुछ क्वेरीज हमें मिल रही हैं। प्रिया गुप्ता ने एक सवाल भेजा है बजाज इलेक्ट्रिकल्स और पिडिलाइट पर। मानस, इन्होंने दोनों ही स्टॉक्स में कहाँ खरीदा है या खरीदना चाहती हैं, ये डिटेल्स नहीं शेयर की हैं, बट ये दोनों ही स्टॉक्स पर एक आउटलुक लेना चाहती हैं। तो बताइए, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और पिडिलाइट, क्या सजेशन रहेगा? तो देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में कंसोलिडेशन है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 920 का स्टॉप लॉस लगाइए और फ्रेश खरीदारी 1025 के ऊपर करनी है। अगर 1025 का लेवल ब्रीच हुआ तो 1140 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। पिडिलाइट का ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो 3550 रुपए के आते हैं और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 3190 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके। एक और सवाल आया है और अमित ने ये सवाल भेजा है सुमितोमो केमिकल पर। इनके पास 270 शेयर्स हैं, इनकी बाइंग है 270 रुपए की ही। आपसे 5 से 10 साल का व्यू ही लेकर चल रहे हैं, तो बताइए क्या सजेशन? देखिए, 5 से 10 साल का नहीं, लेकिन टेक्निकली अगर हम करीब 8 से 9 महीने का टाइम फ्रेम लेके चले, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 800 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। 590 रुपए का भाव चल रहा है। आपको स्टॉप लॉस अब आपको रिवाइज कर लेना, ऊपर लगाइए। 519 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए 800 रुपए के टारगेट के लिए। विकास कुमार ने एक सवाल भेजा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। 814 रुपए की इनकी खरीदारी है, 130 शेयर हैं और 1 महीने का इनका नजरिया है। मानस, तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए, ट्रेंड तो नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव ये है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 750 रुपए का। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलिए। बुलिश तभी होगा जब 820 के ऊपर जाएगा। अगर 820 के ऊपर निकला तो 920 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। संदीप जैन सवाल भेज रहे हैं एमआरपीएल पर। 200 एमआरपीएल है इनके पास, 270 की खरीदारी है, क्या करें? देखिए, ट्रेंड नेगेटिव यहाँ पर भी है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिए। 184 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइए और फ्रेश खरीदारी 210 रुपए के ऊपर ही करिए। ठीक है। सत्येंद्र दियोल ने एक सवाल भेजा है ट्रेंड पर। 1 साल का नजरिया है इनका, आउटलुक जानना चाहते हैं 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से। इनकी बाइंग है ट्रेंड में 6580 की। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया मूव ऑलरेडी हमने देख लिया है, लेकिन आज आखिरी के 1 घंटे में एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, जो कि 7160 के आसपास है। तो 7160 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 8000 का होगा। ओके, तो 8000 तक के टारगेट के लिए ट्रेंड होल्ड करने की सलाह है। कुछ और सवाल पिक कर लेते हैं और एक सवाल हमें भेजा है बीएम अख्तर ने। गरवारे हाईटेक पर इन्होंने सवाल पूछा है। मानस, अगर आप स्टॉक को ट्रैक करते हैं तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज हम और सवाल ले सकते हैं। 6 मंथ्स का व्यू है, 200 शेयर्स 3500 रुपए के भाव पर। गरवारे हाईटेक नहीं, माफ करिएगा, मैं चार्ट नहीं देख पा रहा उसके। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक सवाल हमें और आया है और ये सवाल हमें नयन ने भेजा है। सवाल है इनका आईआरसीटीसी पर। आईआरसीटीसी में इन्होंने 350 रुपए की इनकी बाइंग है। अगेन लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं क्या करें? देखिए, आप इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 815 रुपए के नीचे, 815 के नीचे लगाना है। 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और अब अगर ये 970 रुपए के ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और फिर तो आपको 1140 और 1260 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये सलाह रही आईआरसीटीसी पर। यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। 936 के आसपास आज क्लोजिंग हुई है। चलिए और सवाल ले लेते हैं। हेमंत ने एक सवाल भेजा है और ये सवाल है इनका स्पेंसर रिटेल पर। पिछले 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, 136 रुपए की बाइंग है, क्या करें? तो देखिए, यहाँ पर हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है। 90 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 90 रुपए के स्टॉप लॉस आप पोजीशन में बने रहिए। स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब 115 के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर आपको 145-50 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट अभी बने रहिए 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। पराग अग्रवाल एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर और इनका ये क्वेश्चन है भारतीय एयरटेल पर। भारतीय एयरटेल में 600 रुपए की इनकी खरीदारी है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? तो देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल बने रहिए। कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है। अपने स्टॉप लॉस को अब रिवाइज करने का सही समय है। तो 1525 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए।
जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1900 से लेकर 1925 की रेंज में हो सकता है भारतीय एयरटेल का। ठीक है, 1900 तक के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल होल्ड करने की सलाह है। 1635 पर आज क्लोजिंग हुई है, तो ये रहा सजेशन भारतीय एयरटेल के स्टॉक पर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, और कनक मित्तल ने ये सवाल भेजा है। इनका क्वेश्चन है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 1100 रुपए की खरीदारी है, 3 मंथ्स का व्यू है, क्या करें? तो देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है। अगर आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म का आउटलुक लेना है तो यहाँ पर आप बने रहिए। 1450 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ऊपर की तरफ 1725 1750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो 1700 1750 तक जाने की प्रोबेबिलिटी, होल्ड करने की सलाह है यूनाइटेड स्पिरिट्स। सवाल इतने ही लेंगे। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? तो दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग क्लाइंट को टाइम टाइम सजेस्ट करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है स्टॉक्स। शुक्रिया मानस, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।